जितने भी जने यहाँ झूम पे बता रहे उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय से प्रेम करें, स्वाध्याय प्रेमी बने और आपके जीवन में ऐसा एक दिन आए कि आप चारित्र को धारण करें। पंकज पंडित जी हमारे भिमंडी से बता रहे, उन्हें आशीर्वाद, टीना जी उनको आशीर्वाद, सुभाष जी को आशीर्वाद, रीता जी को, जयचंद जी का आशीर्वाद, सुभाष जी, जितने भी जने यहाँ पे बताए सबको मेरा बहुत 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 ढेर सारा आशीर्वाद। दूर दूर से हमारे यहाँ पर देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी गुरुदेव, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट श्री सन्मत सागर जी गुरुदेव, गणाधिपति गणधराचार्य श्री संतोष सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली श्री आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्ते। समस्त आरिका माता जी के चरणों में वंदन, शुलक शुलिकाओं के चरणों में अच्छा। भगवान आदिनाथ एवं अनादिकालीन जैन संस्कृति से संबंधित जारी हमारा ये वेबिनार परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। कल प्रोफेसर प्रभात जी के ही परिवार से और उनसे जुड़े हुए और गुरुदेव से काफी वर्ष पूर्व ज्ञानार्जन करने वाले इंजीनियर श्री सुभाष जी ने प्रश्न रखा था कि गुरुदेव यदि कोई चौथे काल में जन्म लेता है और आयु उसकी शेष है और पंचम काल में वह व्यक्ति रहता है तो क्या वह मोक्ष गति को प्राप्त करता है, या पांचवें काल में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, आयु शेष हो और चौथे काल तक उसकी आयु हो तो उसमें उसके मोक्ष मार्ग की क्या स्थिति रहेगी, धर्म की क्या स्थिति रहेगी, ऐसा उनकी जिज्ञासा थी। तो गुरुदेव ने कहा कि वो जो जिज्ञासा है वो विषय, आज के विषय से गुरुदेव उसमें निश्चित रूप से उस विषय को जोड़ेंगे और उनकी जिज्ञासा का भी आज समाधान होगा। साथ में कल जिनकी भी जिज्ञासा थी, जो जिज्ञासा शेष है, उन जिज्ञासाओं का समाधान भी क्रम से जो विषय आता जाएगा गुरुदेव उस विषय के अंतर्गत उसका समाधान देंगे। आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं आचार्य भगवंत, हमारे आचार्य भगवंत के संगस्थ पूज्य मुनि, मधुर कंठ के धनी, स्वर अच्छे स्वर से मंगलाचरण करने वाले हमारे पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस पवित्र स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मन। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो विश्ववंदे भगवान आदिनाथ भगवान की जय। दिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंठ सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, अभी आचार्य भगवंत पर तीर्थंकरों के माध्यम से परमात्मा के अनंत गुणों की चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा के सिर्फ 1008 कोई गुण नहीं है, नाम नहीं है, वो अनंत गुण के धारी है, अनंत श्री विभूषित ऐसे परमात्मा है। तो आचार्य भगवंत ने इस तरह की कुछ जो कविताएं सृजित की है, जिसमें से 2 कल आपको सुनाया था, आज पुनः 2 कविता सुना रहा हूँ। ये मंगलाचरण के माध्यम से आपको जिनेंद्र कीर्तन और जिनेंद्र भगवान के, परमात्मा के कितने नाम है उनका भी थोड़ा बोध होगा इसके माध्यम से। जिनेंद्र कीर्तन। नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः वीतरागाय हितंकराय सर्वज्ञाय नमो नमः सुखरूपाय निरूपमाय आत्मरूपाय नमो नमः वीर्यरूपाय क्षेमंकराय निर्विकाराय
निर्विकाराय नमो नमः, चिदानंदाय सत्यरूपाय अभयाय नमो नमः, नित्यानंदाय दिव्य रूपाय ज्ञान रूपाय नमो नमः, विश्वज्ञाताय अमृताय निरंजनाय नमो नमः, साक्षी रूपाय दिव्य गिराय अव्ययाय नमो नमः, अकिंचनाय विश्वगुरुवे अनंताय नमो नमः, अजराय अव्यवधाय द्रव्य रूपाय नमो नमः, काम्य रूपाय शांत रूपाय ज्ञान रूपाय नमो नमः, हरिहंताय घातिनाशाय मंगलाय नमो नमः, नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः, नमो जिनाय नमो नमः। दूसरा स्तवन है जय जय जिनदेव, जय हे अच्युत, जय हे विश्वेश, जय हे तीर्थेश, आपने किया हे देव चारों घाती नाश, चारों घाती नाश, त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्याय, आप तो जानने वाले सर्वज्ञ हे देव, अनंत वीर्य के स्वामी प्रभु अंतर्यामी, अनंत सुख के भोगी आत्मानंद स्वामी, जय जय दीनदेव, जय हे तीर्थेश, जय समव शरणाधीश, जय दिव्य गिरा, जय विश्वहितंकरा, जय जिनेश्वरा, आपने किया हे देव चारों घाती नाश, गणधरादि से पूज्य शत इंद्र पूज्य, चतुर आनन अविकारी वीतरागी, कमल आसन, कमल आसन, विश्व के गुण दोष ज्ञाता तथापि आत्मस्थ, किसी से ना राग द्वेष, सब में माध्यस्थ, सब में माध्यस्थ, जय जय जिनदेव, जय हे विश्वेश, भव्य की भावी पर्याय आपका स्वरूप, तीर्थ की पूर्व पर्याय आप आत्मरूप, आपने किया हे देव चारों घाती नाश, जय जय जिनदेव, जय हे अच्युत, जय हे विश्वेश, जय हे तीर्थेश, जय हे विश्वेश, जय बोलो विश्ववंद जिनेन्द्र भगवान। नमस्ते मनुष्य, नमस्ते मनुष्य। तीर्थ से संबंधित मनुष्य ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया। कल गुरुदेव ने भी तीर्थ से
संबंधित हमको बहुत ही ज्ञानवर्धक हमें जानकारी दी कि जिनवाणी भी तीर्थंकर है और भी बहुत सारे तीर्थंकर तीर्थ की श्रेणी में आते हैं, ऐसे आचार्य भगवान ने हमको कल समझाया था और आज भी वह विषय आगे भी आ रहा है। अब आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में मैं नमन करने से पहले मैं सभी श्रोताओं को एक जानकारी सूचना में देना चाह रहा हूँ कि कोबा श्री राजचंद्र आध्यात्मिक साधना केंद्र कोबा के साधकों ने आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के ऊपर भक्ति पूर्वक एक बहुत ही सुंदर अष्टक की रचना की है, जिसको कोबा के ब्रह्मचारी साधकों ने आदरणीय सुरेश भैया ब्रह्मचारी जी, आदरणीय कपिल भैया ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारिणी अलका दीदी, अनेक कई जो भी उस कोबा के जुड़े हुए जो भी हमारे ब्रह्मचारी साधक जन हैं, उन्होंने सभी ने आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के प्रति भक्ति पूर्वक संस्कृत में बहुत ही सुंदर कनकानंदी अष्टक का रचना भी की है और उन्होंने गाया भी है। तो उसका आज या कल वीडियो बनाकर मैं YouTube भी अपलोड करूंगा, तो सभी श्रोता गुरुदेव की इस भक्ति सरिता को, इस अष्टक को निश्चित अपने पास रखें और गुरुदेव की आराधना का लाभ लें। अब आगे मैं पूज्यवर आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। गुरुदेव आपकी हर वाणी हमारे लिए अमूल्य है। गुरुदेव हर शब्द से ज्ञान की मूल्य है। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। थोसामिहं जनबरीं तीर्थयर केवली अनंत जिने नरपवरलोय मह्ये बिहुयर मले महापन्ने। आज कल जो प्रश्न हुआ था संदर्भ नहीं था और नवीन सूक्ष्म बड़ा प्रश्न था, इसलिए कल नहीं दिया, वो भी दूंगा। और अभी जो प्रकरण प्राप्त विषय है उसको भी विभिन्न दृष्टिकोण से बताऊंगा। और कल जैसे मैं बताया था राजा महाराजा से लेकर के तीर्थंकर के वैभव, उसको भी बताऊंगा। किसको राजा, किसको महाराजा, किसको तीर्थंकर बोलते हैं। और जो कल शेष विषय है तीर्थंकर के बारे में जो जय धवला से मैं बता रहा था, कल से सब बोल रहे हैं। ऐसे तो हर प्रवचन में सब बोलते हैं, लगभग हम ये विषय नहीं जानते थे। कल अति सरलतम विषय था जो मैं चौथी से लेकर के 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ, पहला भाग में। उसको भी साधु आरिका से लेकर के यहाँ सब मेरे भक्त शिष्य सब बोले गुरुदेव हमें ये नहीं जानते थे, कथनचित विपरीत जानते थे। ये तो अन्य धर्म के शब्द है, अन्य धर्म के भगवान है आदि। इसके अनेक कारण है जो मैं आप लोग को विभिन्न प्रकरण में बताया था। शब्द ज्ञान से लेकर के भाव ज्ञान से लेकर के क्षाप शमीक ज्ञान और भाव आदि है। तो अभी अभी मैं तीर्थंकर संबंधी एक गाथा का उच्चारण किया और भी संदर्भ प्राप्त बताता जाऊंगा। जैसे मैं अभी भाषा विज्ञान से लेकर के नया ज्ञान संबंधी एक दिग्दर्शन देता हूं, जो अभी आप लोग को वेबिनार में 1000 बार पढ़ा दिया। और जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था फ्लोरिडा में, उसके लिए मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से बहुत दिन तक का वर्णन चला। उसमें आत्मा की जो 47 शक्तियों का वर्णन चला। तो जैसे एक आत्मा शब्द है,
तो आत्मा शब्द होने पर भी क्या उसमें आत्मा इस दो गुण ही है या आ त म आ ऐसे चार गुण है? अनंत अनंत गुण है। ये नाम निर्देश है, नाम निक्षेप है। ये सब जानने के लिए जो मैं विषय पढ़ा तो इससे संभव नहीं है। इसलिए चाहिए, जो मेरे शिष्य प्रभात जी मुझे अनेक वर्ष से बोले थे, गुरुदेव आप अपनी पद्धति से, आला पद्धति का आप वैज्ञानिक विश्लेषण करो। मैं उनको बोला तुम भी करोगे तब मैं करूंगा। वैसे वो इतने ज्ञानी थे परंतु लेखन में कुछ आनाकानी आलस्य करते थे। इसलिए पीएचडी के लिए भी मैं बहुत वर्ष बोला, बिना बोली फिर मेरे साहित्य पर पीएचडी किया। और संभवतः मैं आला पद्धति आदि के बारे में समीक्षा करने वाला हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ, आदि पुराण आदि से विज्ञान नहीं होने वाला है। इसके लिए चाहिए नया चक्र, आलाप पद्धति से लेकर के धबला जय धबला, तब ये ज्ञान होगा। केवल भाषा या व्याकरण या भाषा विज्ञान पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा। ये बिना आ गई है, ये भी साक्षी है। तो मैं जो आप लोग को बताता हूं, आप जैसे विश्वविद्यालय तक का व्याकरण पढ़ लो, कुछ भी नहीं समझ सकते, असंभव। तो जैसे मुझे तो पहले भी ज्ञान था, मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बताया, परंतु हर प्रोफेसर में बोलते हैं। कल तो मैं पहली कक्षा नमोकार मंत्र का नमो अरिहंता प्रारंभ किया, अब जब पूरा तो कुछ भी नहीं हुआ, तथापि सब बोले हे भगवान हम तो कुछ भी नहीं जानते, उल्टा जानते, विपरीत जानते। शब्द विभाव सब अति कम जानते थे। यहाँ बैठे हुए वेबिनार स्क्रीन में भी बैठे हुए हैं, इस सब इन लोग को बताया। इसलिए मैं सोचा कि कोरोना एक वायरस को अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी नहीं जान पाते हैं और उसकी औषधि का आविष्कार नहीं कर पाए, इतना सरल है। क्योंकि एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, अनंत पर्याय होती है। एक गुण में अनंत गुण के अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। ये आप लोग का अधिकांश का विषय नहीं है, ये तो ज्यादा कर मैं आचार्यों को, वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूँ। परंतु मैं केवल जो आप लोग को बार बार बता रहे, गुरुदेव आप ये तो कभी सुने नहीं थे, कभी नहीं जाने थे, सब उल्टा जानते थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखो वीणा को भी मैं कई बार डांटा हूँ और लास्ट वाले 2-3 वर्ष से ज्यादा डांटा हूँ। अरे तुम 31 वर्ष से पढ़ती हो, मेरी उच्च भाषा समझ नहीं पाती हो। तो एक तो आप लोग को भाषा ज्ञान भी बहुत कम है, केवल लौकिक ज्ञान है, लौकिक भाषा ज्ञान। कोई आगम का भाषा ज्ञान तो है ही नहीं। उसमें फिर करणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, अलौकिक गणित के अभी सब बोल रहे हैं, लगभग हम कुछ नहीं, जीरो है, अनंत भाग में। इसलिए भाषा ज्ञान भी कमी, उससे भी ज्यादा है जो तत्व ज्ञान, उसके बिना आप नहीं समझ सकते। केवल पंच परमेष्टि में जो 5 परमेष्टि, उन्हीं के केवल एक अवस्था विशेष का वर्णन है, वो द्रव्य नहीं है। मोडिफिकेशन, कंडीशन, पर्याय, ये भी आप लोग को बहुत गहन लगेगा, इतना सरल नहीं जो मैं बता रहा हूं। ये जो प्रस्तावना में बोले इतना सरल नहीं है, वो द्रव्य नहीं है या गुणात्मक नाम निक्षेप है।
और आप नाम निक्षेप को ही भगवान मान लिए थे, पंच परमेष्ठ मान लिए थे, अरिहंत मान लिए थे, सिद्ध मान लिए थे। जो आप लोग को बोल रहे हो वही मैं बता रहा हूं। उसमें तो मेरा मौन रहता, मैं तो बोलता नहीं, आप लोग को मालूम है। परंतु आप लोग जो बोलते हो मैं सुपर कंप्यूटर इनपुट कर लेता हूं तत्काल। भले तत्काल मुझे ज्ञान भी है, उत्तर भी है, लेखा भी हूं। जैसे अरिहंत का भी या तीर्थ का भी लगभग काल से जो बोले हैं, साधु से लेकर के आर्यकाल से लेकर यहाँ सब लगभग आप लोग को करोड़ा अरबा खरबा संख्यात असंख्यात भाग नहीं जाते, 100वां भाग नहीं, करोड़वा भाग नहीं, अरबवा भाग नहीं, कथनचित अनंत भाग। जो कल से आप लोग को बोल रहे हो, आपके जो गणित है वो गणितों को मैं एनालाइज करके बोल रहा हूं। तो आप जैसे आत्मा, तो हम तो आत्मा लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। क्या आत्मा का ज्ञान मुझे भी पूर्णता है? क्या गणधर की पूर्णता है? संभव नहीं। जो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, आत्मा का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही आप अरिहंत तीर्थंकर कहा, ये शब्द सुनकर ही सोचते हैं हमको तो पूरा ज्ञान है। हमारे तो यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी नमकार मंत्र था, आज सब बोले थे। हम नमकार मंत्र का भी कोई विनय नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, बहुमान नहीं कर रहे, गुरु का भी नहीं कर रहे, स्वयं जो बोले थे एकदम। तो ऐसे विषय भले मैं आप लोगों को पुराण के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, आधि पुराण के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, परंतु चारों अनुयोग को भी यहां जोड़ करके बताऊंगा। तो जो कल शेष रहा तीर्थंकर, लगभग यहां साधु से लेकर कोई नहीं जानते थे कि जिनवाणी भी तीर्थ है, पंच परमेष्ठ भी तीर्थ है, आचार्य उपाध्याय साधु भी तीर्थ है, रत्नत्रय भी तीर्थ है, 10 धर्म भी तीर्थ है। माने जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कोई भी भाषा में A to Z देश विदेश के कोई भी वर्णमाला में पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, ग फॉर गोबर या गधा या गणेश। मैं तो गणेश बोलता हूँ, आप लोग तो गधा गोबर ये बोलते हो। इतना हो गया आप लोग को मान लिया। अरे कोई ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ग फॉर गोबर ना गधा ना कुछ होता है। ये केवल सिंबल है, लक्षण है। भाषा भी सिंबल है, लक्षण है, स्वयं एवं भाषा कोई ज्ञान नहीं। सत्य न जान भी किंची, आप लोग कई विषय भी बहुत बार बता दिया हूं। द्रव्य सुत भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, भाव सुत ज्ञान है। तो मुझे आश्चर्य भी हो रहा है, आप लोग के प्रति गौरव भी हो रहा है। मैं यहाँ 1000 बार पूछ लिया, आप व्यक्तिगत सभा से लेकर वेबिनार में भी अपनी कमियों को बता रहे हो। कितना आप लोग को महान हो, विनम्र हो, सत्यग्राही हो, गुणग्राही हो, विद्यार्थी हो। पहले तो आप लोग को सब मास्टर थे, अभी सब विद्यार्थी बन गए। यही आप लोग की महानता है। देखो, थोषामि अहम जिनबर भी बोला जाता है, तीर्थयरे तीर्थंकर भी, केवल भी बोला जाता है, अनंत भी बोला जाता है, अनंत। क्योंकि अनंत गुण है, इसलिए अनंत। जैसे अनंत शब्द है, या इंग्लिश में इनफिनिट बोलते हैं, और उसका सिंबल है ऐसे है टेढ़ा 8, जैसे इंग्लिश का 8,
केवल टेढ़ा इंग्लिश का 8 देख करके लिख करके आप अनंत को समझ लोगे? पूरी पृथ्वी का कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए, ना रामानुजन, ना हारी, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई प्रोफेसर, ना संभव है। गणधर भी नहीं जान सकते अनंत को। आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया। इसलिए आप जो केवल कोई शब्द सुन करके सोचते हम समझ गए, मुझे धीरे धीरे समझा ये आप लोग की प्राथमिक कमी विपरीतता का, केवल कमी नहीं विपरीतता और संकीर्णता और अहंकार। आज भी बोल दिए, सब सुन रहे हैं। इसलिए शब्द नहीं कुछ जानता है, शब्दों न जान दी किंची। ये भी सभी आप लोग को बहुत पढ़ा दिया। और 1000 नाम है, चिन्ह है, गुण, उसमें जो गुण है गुण का वर्णन किया गया। जैसा भी मैं बता रहा हूं, तीर्थंकर को अनंत भी बोला जाता है, ये गुणात्मक है, ये मानात्मक है, मान मेजरमेंट। जैसे कल आप बोला था, आज सब बोले रियल गुरुदेव हम, देव शास्त्र गुरु पंचपरिष्ठ अरिहंत का मान नहीं करता, अपमान ही करते निश्चित रूप में। ज्ञान रूप में तो गणधर भी पूरा नहीं कर सकते, परंतु श्रद्धा रूप में तो करना चाहिए, विनय रूप में करना चाहिए। आप लोग को ये विषय भी 1000 बार बोल दो, केवल वेबिनार में। जीना भी बोला जाता है, नर पबर लोय मही भी बोला जाता है। नर प्रवर, नर में प्रवर, उनको नर प्रवर भी बोल सकते हैं। केवल कोई आप सेठ साहूकार पढ़ा लिखा मंत्र तंत्र को मान ले तो बड़ा आदमी, मूछ पूछ वालों को, दही बड़ों को बड़ा आदमी, क्या बड़ा आदमी है। आप लोग को बता दिया, पशु से भी, नारी से भी नीच हो सकते हैं, क्योंकि नारी के भी संबंध दृष्टि, ख्याय के संबंध दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति युक्त हो सकते हैं, और पशु पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। माने आप लोग की भाषा से लेकर के भाव में कितनी कमियां है, कितनी विपरीतता है, ये तो आप लोग को रोज सुन रहे हो, और मेरे साहित्य में पढ़ लो तब ज्ञान तो होगा। लोय मही, ये भी बोल सकते हो, लोक में महिमावंत। आप लोग केवल जो धनियों को महिमावंत मानते हो, एक आध पैसा अन्याय अत्याचार शोषण दगाबाज से भी कमा लिया, श्रीमंत, और ये इसे गोल करे मान करे आप पाप कमा रहे हो, और कोई गुण है तो उसको प्रशंसा तक नहीं करते। बिहुअर मले महापन्ने कितने कितने विशेषण देखो। मैं केवल एक गाथा बोल रहा हूं, कल 2 गाथा पूरी नहीं हुई है, कल की गाथा भी पूरी नहीं है, अभी बताऊंगा। और आप लोग को आज बता रहे हैं, सब कल से बता रहे हैं, हम तो केवल रूखा सूखा सैल्यूट कर लेते हैं, कोई भावना नहीं, कोई आदर नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई भक्ति नहीं। उनमें से सुन रहे हैं, अभी स्क्रीन पर भी बैठे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, रियल एकदम सत्य, एकदम सत्य। क्योंकि स्तुति किसे कहते हैं? गुणोस्तोक तद उल्लंघ यद बहुत पर कथा स्तुति। जितना गुण है उससे भी कुछ ज्यादा बढ़ा करके बोलना वो स्तुति है। जैसे विषय करके विशापाहार स्तोत्र में वर्णन है। आज भी मैं सुबह बता रहा था कि ये हिंदी, ये संस्कृत आप लोग क्या समझते हो? चलो संस्कृत नहीं, हिंदी में भी लिखा हुआ, नो,
उसमें व्यंग्यात्मक लिखा हुआ है और बहुत से सहरहस्यपूर्ण, भक्तंबर से भी अधिक रहस्यपूर्ण अनेक स्तुतियां महापन्ने। देखो ये सब तीर्थंकर केवल के नाम, गुणात्मक नाम। तो जो और भी ऐसे बताते जाऊंगा, जितना आप कमी बताते जाओगे उतना मैं आपको सिखाते जाऊंगा। पहले तो आप लोग को सब मास्टर थे, तो मास्टर को मैं तो स्टूडेंट हूँ, बाल्यकाल से अभी भी स्टूडेंट है, आगे भी रहूंगा जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। फिर मैं मास्टर को, आप लोग को मास्टर को मैं स्टूडेंट होकर कैसे पढ़ाता? जब आप लोग को स्वीकार कर लिए तब मैं पढ़ा रहा हूं। अभी कल जो विषय में छोड़ा था उस मूल में आ रहा हूं। अभी केवल प्रस्तावना चल रही है तीर्थंकर संबंधी, रियल अभी वर्णन हुआ है नहीं, केवल नाम के, केवल नाम का ही विशेषण कर रहा हूं। अभी गुणात्मक कोई वर्णन नहीं है। देखो लगभग अभी तक जितना बोले, केवल जो अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, इन लोग को उसको ही तीर्थ मानते थे। संभवतः आप लोग को भी यही सोचेंगे। ये लोग तीर्थ नहीं है, वो स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप से सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र। और इसको पढ़ना है तो मेरी किताब, कई किताब है, जिना अर्चना, उधर बड़ो तो मुजफ्फरनगर में छपी थी। एक ऐसे पूजा, पूजा से पुण्य पाप, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप आदि में सब अति विस्तार से लिखा हूं। और सिद्धांत ग्रंथ तो बहुत ज्यादा। अभी तीर्थंकर के बारे में बता रहा हूं। यही मुझे ज्ञान धीरे धीरे होने कारण में आप लोग को वेबिनार में बोल दिया। पहले कोई बच्चा नमस्कार मंत्र बोलते ही मैं पुरस्कार देता था, आशीर्वाद देता था। अभी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि माता पिता को भी नमस्कार मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, सामान्य हिंदी अर्थ भी नहीं आता है। अभी जैसे कल से मैं बता रहा हूं तो सब आप लोग को बता रहे। तो मैं तीर्थंकर के बारे में जो कल पढ़ाया था उसी को ही धबला से, जय धबला से मैं पढ़ा रहा हूं। तीर्थयरो तीर्थंकर तरंत संसार एनम भव्यस्ता तीर्थ। क्योंकि जब से आप लोग को कल से जो बोल रहे हो हम नहीं जानते थे, तो इसलिए मैं और खुलासा करके बता रहा हूं और क्लियर कर रहा हूं, और जैसे मांटेसरी शिक्षा पद्धति से पढ़ा रहा हूं। प्ले बॉय, प्ले से ही मांटेसरी शिक्षा पद्धति प्रारंभ होती है, प्रकृति के गोदे में, खेल खेल में। ऐसे में अभी और पढ़ रहा हूं। तीर्थयरो तीर्थंकर, तीर्थयोर प्राकृत, तीर्थंकर तरंती संसार ये न। कल बताया था तीर्थ का अर्थ। ऐसे जो संसार है उस संसार को जिससे से तराया जाता है। किसी से तरता आप लोग को? शरीर से, रुपया से, कोई जड़ वस्तु से, रूढ़ी से, अहंकार से, सब आप तो धन से भगवान भी खरीद लो क्या? ऐसे है। धन से लेकर के बड़ा कुछ भी नहीं। अति दुखद परिस्थिति है धर्म में। मेरे पास ये सब है, देखो। मैं तो 28, 29, 30, 40 वर्ष पहले लिख लिया हूं, अभी भी आ रहा है। इसमें अनेक कारण है।
किससे तरते हैं? रत्नत्रय से, आत्मा से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किस में है? आत्मा में। तो कौन तरेगा? कौन तरेगा? किससे तरोगे? रत्नत्रय से ना, 10 धर्म में ना। और 10 धर्म और रत्नत्रय कहाँ है? रुपया में। इतना भ्रम है, इतने मिथ्यात्व है, इतने विपरीतता है। साध व्यापार में, राजनीति में, पढ़ाई में व्यत्यय नहीं है। जो धर्म के नाम पर इतनी विकृतियां है, संकीर्ण पंथ मत। प्रोफेसर प्रभात को मैं लास्ट में बोला था डांट करके, तुम्हें पंथ मत से ऊपर उठ करके केवल मैं का ही ध्यान करो, आत्मा का ही ध्यान करो। वो बोले मैं तो गुरुदेव आपका शिष्य, मैं तो संकीर्ण पंथ मतों को नहीं मानता हूं, परंतु मैं आत्मा हूं ये मुझे क्लियर ज्ञान नहीं था। इसलिए तरोगे कौन? तुम स्वयं, तुम्हारे रत्नत्रय से, तुम्हारे 10 धर्म से। और उसके लिए व्यवहार तीर्थ, देव शास्त्र गुरु, सप्त छत्र, नव देवता, परंतु तरोगे तुम। इसका मतलब क्या हुआ? जो भव्य रत्नत्रय के माध्यम से तरता है वो निश्चय नहीं से वही स्वयं के लिए तीर्थ है। परंतु इतना सूक्ष्म विषय आप लोग को नहीं समझ पाओगे। ये देखो, ये इसको पढ़ना पड़ेगा, योग सार। ये बहुत छोटा ग्रंथ है, परंतु बहुत विश्लेषणात्मक इसका अभी प्रकाशन हुआ है। तो इसलिए देखा, ये न भव्य तीर्थ, जिससे भव्य संसार से तरता है वह तीर्थ। इसलिए निश्चय से आत्मा ही तीर्थ, निश्चय से तुम्हारा तीर्थ तुम स्वयं। पंच परमेष्टि अवश्य उसके लिए निमित्त है, बिना पंच परमेष्टि संभव नहीं। ये भी आप लोगों को एक वेबिनार में 1000 वाला पढ़ा दिया। सब आश्चर्य कर रहे थे कल से। हाँ, जिनवाणी भी तीर्थ है, साधु भी तीर्थ है, रत्नत्रय तीर्थ है। इसलिए मैं फिर इसको रिपीट कर आप लोग को तो केवल बिना इलेक्ट्रिसिटी, केवल ग्लास को, बल्ब को, ट्यूब के ही लाइट मान लेते, प्रकाश मान लेते। वो ट्यूब चाहिए, बल्ब चाहिए, टंगस्टन चाहिए, परंतु प्रकाश उससे नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी तुम स्वयं हो, मैं स्वयं, भव्य स्वयं है, हर भव्य, अनंतानंत भव्य, जो अभी निगोदे में भी है, जो अभी कभी त्रस भी नहीं बने, कीड़े मकोड़े भी नहीं बने, वो भी तीर्थ है। आज जो कल मेरे पोता शिष्य ने प्रश्न किया, उसके उत्तर भी देने वाला हूं। आगे आप, क्योंकि बड़ा प्रश्न था और संदर्भ नहीं था तो नहीं बोला। तो उसमें भी दूंगा। अभी इसको सामान्य बता करके उनका प्रश्न का उत्तर इसमें ही है, और भी बताऊंगा। और कल मैं बताया था कि राजा महाराजा कौन, वो भी सामान्य रूप में बता देता हूं, सामान्य, ज्यादा विश्लेषण नहीं। राजा शब्द, महाराज शब्द किसके लिए? जैसे किसका नाम हाथी सिंह है, वो क्या रियल हाथी है? कोई सिंह है? किसका नाम रख लिया भगवान या महावीर
या वर्धमान भले आध्यात्मिक दृष्टि है, परंतु अभी वो पापी, चोर, डाकू, हत्यारे, बलात्कारी हो सकता है। इसलिए नाम निर्देश, स्थापना, निक्षेप, द्रव्य भाव आदि तो वैज्ञानिक राज बोले थे कि यहाँ लेकर रखा गया। तो मैं पहले जो आप लोग को राजा से इतना प्रभावित हो, इतना डरते हो, और जहां तक ये शब्द प्रयोग कर लेता हो, वो भी संक्षेप में बता देता हूं। गाथा वगैरह नहीं, हिंदी से पढ़ कर बता देता हूं। जो पुण्य करते हैं, जो आप लोग को पहले बताया, जो आहदान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आदि आदि, मुनि व्रत और श्रावक व्रत, सब पुण्य क्रिया है, और बिना पुण्य मोक्ष संभव नहीं। यही विषय, यही तुल्य पंडित में लिखा हुआ। आज कई विषय बोलूंगा। धर्म का दो फल है, या पुण्य का दो फल है, अभ्युदय और निशेष। अभ्युदय सुख, निशेष सुख। अभ्युदय सुख सांसारिक सुख, कहां से लेकर के? राजा महाराज से लेकर के तीर्थंकर तक, क्योंकि तीर्थंकर भी पुण्य के फल है। पुण्य फला अधिहंता। आप तो केवल एकाध पैसा किसके पास है उसको ही पुण्यशाली मानते हो। भले शराबी, कबाबी, बलात्कारी, भ्रष्ट हो, इतना भारतीयों में धन का मोह है। आज भी बोल रहे थे, अब सुन रहे, भगवान का जयकार भी हम नहीं बोलते, परंतु बोली बोलते हैं। एक दो पैसा कोई बढ़ा दिया, 5-10 पैसा बढ़ा दिया, उछला करके कितना जोर जोर जयकार कर। इसका मतलब वीतरागता नहीं, वित्तरागता। वित्तरागता, वित्त मैंने रुपया, धन, उसमें राग, उसमें आसक्ति। यहां बैठ के सुन रहे हैं, वेबिनार में बैठे, यहां भी बैठे, परंतु वो स्वयं जो बोले थे, मैं बता रहा हूं, यही हम दिखाई दे रहे हैं। सुमति मामा जी है, मैडम है, यहां सब दिखाई दे रहे। ये लोग कहीं बोल रहे थे, क्यों? वो सब रहस्य बता रहा हूं। जब तुम पुण्य करोगे, स्वयं अब ये मिलेगा। कैसे? साता वेदना आदि विविध प्रकार के सुप्रशस्त, क्योंकि तीव्र सुप्रशस्त कर्मों के तीव्र अनुभाग के उदय से प्राप्त हुआ इंद्र, प्रतिन्द्र, दिगेंद्र, लोकपालम, त्रायत्रिश, सामान्य आदि देवों का सुख, तथा राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, जो परसों में बताया हूं सलाका पुरुष के बारे में। अर्धचक्री, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रधर। आप लोग को यहाँ सागवाड़ा में जब ये रणसार पढ़ा रहा था, मैं जब बताया कि आहार दान से, पूजा से, ज्ञान दान से, औषध दान से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, तीर्थंकर। सबको आश्चर्य हुआ। बोले गुरुदेव, हम तो कभी नहीं जानते थे कि आहार दान से, ये ज्ञान दान से चक्रवर्ती भी बन सकते। आप लोग केवल इतना ही नाम हो जाए, माला मिल जाए, जय जयकार हो जाए, और एकाध पैसा आ जाए, इसको ही पुण्य मानते। इसलिए ये भी बता रहा हूं, आप लोग कितने भ्रम में हो, विपरीत में। और मैं जितना बोल रहा हूं, इससे उससे ज्यादा लिखा हुआ। कैसे पैसा की माया, धर्म में पैसा की माया ज्यादा है, कोई व्यापार से कम नहीं। कथन जो व्यापार से भी ज्यादा माया है पैसा। दया, करुणा, परोपकार, सेवा, दान का कोई महत्व नहीं। आज बता रहे थे भी, ये तो
जैसे ड्रामा क्या बोले सर्कस बना लिए यहाँ के ये भक्त। देखो उसके बाद चक्रवर्ती के आगे तीर्थंकर। पुण्य का फल केवल आप जो चाहते हो मानते हो वो मिथ्या है। पापानुबंधी पुण्य ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप केवल नाम चाहते हो, भीड़ चाहते हो, रुपया चाहते हो, इसलिए कथनचित मिथ्या है, पुण्य नहीं है, पाप है। जो चित्री में 1.5 महीना पढ़ेगा, देखा तुम तीर्थंकर बन सकते हो जिससे पुण्य से, और उस पुण्य को आप लोग को बेच रहे हो नाम की, नाम कमाने के। नाम को भी कमाते हो, कैसे कमाते हो नाम को? तुम्हारा माता पिता ने दे दिया नाम, उसको क्या कमा पाओगे? कोई इलास्टिक है, कोई रबड़ है, उसको खींच करके बढ़ा रहे हो। कितनी मिथ्या है, कितना मोह है, कितने विपरीता है। देखो चक्रवर्ती तीर्थंकर, इसका सुख अभ्युदय, माने कहां तक? तीर्थंकर का सुख भी सांसारिक। उसके आगे जो भक्ति युक्त 18 प्रकार की सेनाओं के स्वामी, उत्कृष्ट रत्नों के मुकुट को धारण करने वाला, सेवक जन तथा धन प्रदान करने वाला, और संसार के संघर्ष में शत्रुओं को जीत चुका, वह है राजा। ये तिल्लोपन्नति तिल्लोपन्नति से बोल रहा हूं, हिंदी से, गाथा से नहीं, क्योंकि सामान्य विषय। और वो 18 सेना क्या है? हस्ती, घोड़ा, रथ, अधिपति, सेनापति, पदाति, श्रेष्ठी, दंडपति, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, महत्तर, प्रबर माने ब्राह्मण, गणराज, मंत्री, तलवर, पुरोहित, अमात्य और महामात्य, वो बहुत प्रकार प्रकरण का, ऐसे 18 प्रकार की श्रेणियों के जो अधिपति है वह है राजा। राजा प्राथमिक। उसके बाद ये कोई पंचपरमेष्ठ के राजा नहीं। पंचपरमेष्ठ में राजा तो तीर्थंकर और सिद्ध है, 3 भुवन के राजा। उसके बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु भी राजकुमार है। अभी आगे जाकर के युवराज बनेंगे, फिर राजा बनेंगे। ये आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, ये लौकिक दृष्टि से, पुण्य का फल जो आप लोग को चाहते हो। और ऐसे 500 राजा का स्वामी है अधिराज और 1000 राजाओं का जो स्वामी है महाराज। तो क्या हम महाराज इतने नीचे हैं? ये तो अति नीच है, ये तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है नरक को भी जा सकता है अब तो अभी तो मैं बता रहा हूं, तीर्थंकर के आगे जो मोक्ष है वो मेरा लक्ष्य है, वो साधु का लक्ष्य है, ये समदृष्टि का लक्ष्य है। सुन लो, आप लोग का भाषा ज्ञान भी कितना छोटा खोटा हल्का, आगम को जानने के लिए पुण्य विपरीत, आगमों को जानने की क्षमता ही नहीं आप लोग के भाषा ज्ञान में। भले एमए कक्षा में आप संस्कृत पढ़ाते हो या हिंदी पढ़ाते हो या पीएचडी कर ली हो। ये हुआ महाराजा। ये कितना छोटा देखो, जो नरक में भी जा सकता है, निगोद में भी जा सकता है, ऐसे महाराज और गुरुराज तो पंचपरमेष्ठी है, 3 लोक के राजा, और वो भी शाश्वत। और 2000 मुकुट बद्ध
राजाओं का राजा अर्धमंडलिक, और 4000 राजाओं का राजा मंडलिक, और 8000 राजाओं का राजा महामंडलिक, 16000 राजाओं का राजा अर्ध चक्रवर्ती। सुन लो थोड़ा गणित गणित गणित, ये हिंदी से कुछ नहीं होने वाला है, हिंदी से कुछ भी नहीं होने वाला है, भाषा से गणित समझ। आप लोग तो गणित 1 से 1 आधा अधूरा तो उससे आगे बढ़ते नहीं। साधु संत भी, उनको भी डांटा हूं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जो कभी कभी डांटा हूं क्या है बोलता हूं लोग को। आगे देखो, और 6 खंड भारत के स्वामी 32,000, कितने 32,000 राजाओं का जो स्वामी वह है चक्रवर्ती, और तीर्थंकर 3 लोक के स्वामी। तो हम महाराजा होंगे तो हम तो ये अर्धमंडलिका, मंडलिका, महामंडलिका, अर्धचक्री और चक्रवर्ती छोटे हो जाएंगे। गणित समझो, तुम लोग की भाषा मैं एकदम स्वीकार नहीं करता हूं, एकदम नहीं मानता हूं। मैं पहले नहीं बोला, 47 वर्ष के बाद अभी 6 वर्ष से बोल रहा हूं। तुम लोग की भाषा, यहां भी सब साधु माता सब बोलते हैं, तो देखो गणित में, देखो गणित में यदि हम महाराजा है तो हम कितने नीच हो जाएंगे, जबकि हम चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ। आप लोग को यही वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, एक गरीब अभी भी जो साधु बन जाता है, चक्रवर्ती उसके नीचे होता है, नमन करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, आहार देता है, क्षमा मांगता है, प्रायश्चित लेता है। मुझे तो बहुत ही दुखद आश्चर्य होता है, विश्व गुरु भारत के लोग भी इस सामान्य विषय को भी कुछ भी नहीं समझ पाते, उल्टा समझते। कैसे, कितना दुखद। आज विदेश में छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे सरकार के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, उनको फेल कर आप लोग दिखाया था। कोई यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये 9-10 वर्ष के बच्चे भी परवाह नहीं करते, और तुम लोग को जिसके पास अन्य अत्याचार पापाचार से भी 1 रुपया अधिक हो जाता है, उसको राजा महाराज और सेठ साहूकार बड़ा आदमी ऐसे मान करके आप कितना पाप कमाते हो, तुम लोग कोई नहीं समझ सकते। यहाँ जो साधु माता जी बैठे ये भी नहीं समझ सकते, ये वेबिनार में जो बैठे ये भी नहीं समझ सकते, क्योंकि बिना अवलोकन से ये संभव नहीं। तो सुन लिया, तीर्थंकर, तीर्थंकर से कितने छोटे हैं महाराजा। और आप लोग को बता दिया हूं, नारक भी एक राजा महाराज चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ होते हैं। जैसे श्रेणी का विख्याय के संबंध दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति से युक्त नरक में है, और एक पशु भी राजा महाराजा क्या अर्ध चक्रवर्ती भी श्रेष्ठ हो सकता है। 1000 बार बोल दिया हूं, क्योंकि वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, और चक्रवर्ती भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, सप्तम नरक में जा सकता है। समझ आ रहा, आध्यात्मिक यही आध्यात्मिक है। इसलिए आध्यात्मिक साधु संत को सब घमंडी, सब अनारी, पापी, मूर्ख मानते हैं, हर युग में हर देश में।
आप लोग को ये भी वेबिनार 1000 बार बोल दिया, मेरी कई किताब है। क्योंकि आप लोग का जो मापदंड है, यही आनंद देवी मैडम अभी 4-5 दिन पहले बोल रही थी, गुरुदेव आप जो डिब्बा बोलते हम लोग को, पहले कूप मंडूका, पहले तो ज्ञानी, फिर कूप मंडूका, फिर आप डिब्बा बोलते हो, वो सही नहीं है, हम डिब्बिया मंडूका, यही बोले थे यही मैडम आनंद देवी स्वयं सबके सामने। यही विषय जो कल प्रश्न किए थे, ये संदर्भ उसमें जोड़ करके बता रहा हूं। हाँ सुन लो मधु। हाँ तो जो कल प्रश्न किए थे, वो प्रश्न किए थे, उनका उत्तर भी संदर्भ दूंगा। कहा? हाँ हाँ ये, हाँ सुन लो। ये विषय तो मैं प्रोफेसर प्रभात आदि को पढ़ा दिया था, शायद आप प्रोफेसर प्रभात को नहीं पूछोगे तो वो विषय में बता देता हूं। ये देखो, ये किताब में भी है वर्णन, स्वतंत्रता के सूत्र, ये द्वितीय संस्करण है, इसमें भी मैं दिया हूं राजवार्तिक से। और आपको राजवार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि के आधार पर बताऊंगा। थोड़ा जटिल है, परंतु ये भी जानना जरूरी है। मेरी किताब में राजवार्तिक से ही दिया हूं, परंतु संस्कृत नहीं दिया हूं, इसलिए मैं संस्कृत पढ़ करके आपको उत्तर दे रहा हूं। एक समय अभी तत्पाद सूत्र 10वां अध्याय सूत्र नंबर 9, उसके आधार पर बता रहा हूं। कौन सा? क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहन अंतर संख्या अल्प बहुत पच्च साध्या, उसके आधार पर। ये तो बड़ा सूत्र है, ज्यादा वर्णन है, परंतु आपके प्रश्न के अनुसार केवल मैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव आदि है, उनमें से केवल आपका प्रश्न काल संबंधी है, काल संबंधी, तो काल संबंधी बता रहा हूं। एक समय उत्सर्पणी अवसर्पणी अविशेषे प्रत्युपन्न नयापेक्षा एक समय सिद्धति सिद्ध भवति भूत भाव प्रज्ञापना पर्यायः वेदा जन्मनः संहरण तश्च तत्र जन्मतः अविशेषण उत्सर्पणी अवसर्पणीयो जात सिद्धति विशेषण अवसर्पणी सुषमा दुष्मा अंते भागे दुष्मा सुषमा च जातः सिद्धन्ति दुष्मा सुषमायां जातः दुष्मायां सिद्धति न तो दुष्माया जातः अन्यथा नैव सिद्धति संहरणतः सर्वस्मिन् काले अवसर्पणी उपसर्पण्यां च सिद्धति गत्या कस्या गतौ सिद्धि। इसका विश्लेषण कर तो मुझे कई दिन लगेगा। जब मैं प्रोफेसर प्रभात मेरा वैज्ञानिक शिशु पढ़ाता हूँ, इसको पढ़ाने के लिए तो कई दिन लगता है, परंतु इतना तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय नहीं और विषय अलग है। पहले मैं गणित रूप में शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर ये आप स्वयं में वे कर लेना। और ये किताब में है, परंतु कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है हिंदी में, वो देख लेना। प्रोफेसर प्रभात के पास एक किताब अवश्य होगी। अभी प्रोफेसर प्रभात तो स्वर्गवासी हो गए,
उनकी पत्नी है, अभी सुन रही है, उनके पास भी है, और मेरी किताब में भी है, 528 नंबर पेज में दिया हूं, और मैं अभी अति संक्षेप में बता देता हूं, फिर मैं उसको संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। मुख्य रूप में पहला काल, दूसरा काल, छठा काल में मोक्ष नहीं, सामान्य वर्णन। तीसरा के अंत में, क्योंकि अभी आने वाला है, इसी में ही आने वाला है, इसलिए उसमें बताऊंगा। अभी जो प्रकरण चल रहा है इसी किताब में बताऊंगा। अभी क्योंकि चल रहा है जो ये कुलंकर के बाद आदिनाथ, उस प्रकरण में भी ये विषय आएगा, अभी भी आने वाला है। अभी केवल तीर्थंकर की परिभाषा चल रही है। और तीसरा काल के अंत में, जैसे आदिनाथ भगवान आते, तीसरा काल के अंत में, मैं अभी कई बार बता दिया, मैं गणित विभाग अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि गणित विभाग पढ़ाता, ये भी पढ़ाता, परंतु वो गणित बहुत कठिन गणित है, अलोक गणित, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय गणित नहीं चलेगा, इसलिए वो छोड़ दिया। तीसरा काल के अंत में कोई जन्म लिया तो वो चतुर्थ काल में मोक्ष जा सकता है, और चतुर्थ काल में कोई जन्म लिया, चतुर्थ काल में मोक्ष जा सकता है, और पंचम काल में विघ्न में मोक्ष जा सकता है। जैसे अनुबद्ध केवल के बारे में आप लोग को पढ़े होंगे, जम्बू कुमार आदि कब गए मुख्य, परंतु जन्म कब, चतुर्थ। तो ये अति सामान्य वर्ण कल्याण, लिख लो गणित रूप में। पहला दूसरा काल माने सुषमा 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 में जो जन्म लेते हैं, मैं पहले भी अभी भी पढ़ा हूं, भोग भूमि का प्रकरण पढ़ाऊंगे, वो मोक्ष नहीं जाते। और पंचम काल में कोई जन्म लिया, जैसे धर्षण, भूत बलि, पुष्प दंत, कुंदु कुंदु, शांति सागर, कनक नंदी आदि, ये पंचम काल में जन्म लिए हैं। ये भी मैं कई बार बता दिया, 7, 8, 9 महीना पहले राम गोपाल आदि पूछे थे, उस समय भी बोला था, तो वो भी मोक्ष नहीं जाएंगे। परंतु तीसरा काल के अंत में, मैंने सुषमा दुखमा का जो काल है, अभी विस्तार बताऊंगा, उसमें जो जन्म लेते हैं, जैसा अभी जो महानायक आदिनाथ भगवान के प्रकरण ही आएगा, वो मोक्ष जाते हैं, जा सकते हैं। चतुर्थ काल में कोई जन्म लिया तो पंचम काल में भी मोक्ष जा सकते हैं, जैसे अनुबद्ध केवली, जम्बू कुमार आदि गए। ये अति सामान्य बच्चों के जैसे में बता दिया, ये बच्चों जो क्या है, इतना नहीं, ये बहुत सूक्ष्म विषय, हल्का सा बताता हूं। आपके प्रश्न को अनुसार उत्तर हो गया, परंतु मेरे अनुसार उत्तर नहीं हुआ। मैं ऐसे उत्तर देता नहीं, ना ऐसे उत्तर मुझे संतुष्ट करता है, ना ऐसे उत्तर प्राप्त करके मैं मानता हूं कि मुझे ज्ञान हो गया। मैं आप लोग को 1000 बार बोल दिया, वेबिनार में भी 50-100 बार बोल दिया, मैं समय बिना और संग्रह बिना उत्तर इसलिए नहीं देता हूं, मैं पूर्ण उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मुझे अपराध बोध होता है कि मैं दूसरों को, आप लोग को ठगा। ये सामान्य कथन हुआ। अभी मैं कुछ विशेष, हल्का सा विशेष कथन कर रहा हूं, पूरा नहीं। ये अति सामान्य वर्णन, ये केवल प्रथमानुयोग का वर्णन जो मैं अभी बताया, ये प्राथमिक का प्रथमानुयोग, ये करणानुयोग, द्रव्यानुयोग नहीं। जो अभी भी जो मैं बोल रहा था, ये द्रव्यानुयोग नहीं, करणानुयोग भी नहीं, ये प्रथमानुयोग। ये चलेगा, ये सत्य है, परंतु ये परम सत्य नहीं। वो क्या, जो अभी मैं तीर्थंकर बार बता रहा था, वो भी हल्का सा बताता हूं। एक समय यही चक्कर आ गया,
एक समय उत्सर्पणी अवसर में वह अवशेष मोक्ष जाते एक समय में। इसको बोलते हैं एवं भूत नया, सूत्र नया। अभी जो आप लोग को बताया वो व्यवहार नया। हाँ हाँ बोला, प्रश्न करो। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था, पंचम काल आएगा, उस पंचम काल में जो व्यक्ति, जो जीव जन्म लेगा, क्या वो चौथे काल में मोक्ष जा सकता है? और दूसरा प्रश्न था, आगे आने काल में जो चौथे काल में चौथे काल में जीव जन्म लेगा, वो क्या तीसरे काल के आरंभ में मोक्ष जा सकेगा? प्रश्न वापस रिपीट कीजिए। आपकी आवाज स्टार्ट में नहीं आ रही थी, प्रश्न वापस रिपीट कीजिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अब आ रही है आवाज? क्या अब आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि आगे जो काल आएगा, छठम, अभी जो पंचम काल चल रहा है, इसके बाद छठा काल चलेगा, छठे काल के बाद फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा। उस पंचम काल में जो मनुष्य जन्म लेगा, क्या वो चतुर्थ काल में मोक्ष जा सकता है? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, उस चौथे काल में जो आदमी, जो जीव जन्म लेगा, क्या वो तीसरे काल के प्रारंभ में मोक्ष जा सकेगा? और तीसरा प्रश्न था, क्या इस तरह का कोई प्रकरण आगम में उल्लेखित है किसी शास्त्र में? और वही पढ़ा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी जो मैं गणित बता दिया उसको ही लोग लगा दो। मैं अभी जो गणित बताया वो गणित में वर्णन आ गया। भले आप उसको किस रूप में समझते हो, क्या समझते हो, क्या विपरीत हो, क्या सही, मैं अभी गणित रूप में बता दिया हूँ करणानुयोग से। वही तो बताया, उसमें उत्तर आ ही गया, वो लिख लो। जो आप प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर आ गया। अभी तो मैं बता रहा हूँ करणानुयोग से और द्रव्यानुयोग से। वो सादा आप वो नहीं लिखे, वो पहले लिख लो। और उसको ही जो उत्सर्पणी अवसर्पणी है, उसमें क्रम जो भंग होता है उसमें फिर जोड़ दो, उसमें जोड़ दो, तब ये समझ आएगा। लिख लो पहला, इसलिए मैं पहला दूसरा बोल रहा हूं। पहला दूसरा जो अभी अवसर्पण कर रहा है, पहला दूसरा में जन्म लेने वाला नहीं, छठा में जन्म लेने वाला नहीं, उसको आप उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप में आप स्वयं गणित करके जोड़ दो। क्योंकि अभी विषय नहीं है, मैं बिना विषय नहीं बोलता हूँ, परंतु आप मेरा पोता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं किसको नहीं देता हूँ। और अभी मैं खुद राजभारती से संस्कृत पढ़ के बता रहा हूँ, खुद पढ़ के बता रहा हूँ। फिर आप पूछ रहे कौन सा ग्रंथ में है? इसमें भी है और इसमें भी है, तिल्लो पंडित में भी है और कई ग्रंथ में भी है, और संक्षेप में अन्य ग्रंथ में भी है, परंतु मैं अभी राजभारती से बता रहा हूं। तो वो जो आप अलग अलग उत्सर्पण अवसर्पण अनुसार काल विभाग कर लो, वो जब विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और तीसरा काल के अंत में जो अभी जो अवसर्पण चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी, इसके गणित के अनुसार मैं बता रहा हूं, उसको अभी उपसर्पण में अन्य में भी जोड़ देना। तीसरा काल का अंत में जन्म लेकर के चतुर्थ काल में मोक्ष जा सकते हैं। अभी आगे पुराने में भी आएगा, विस्तार से बताऊंगा संदर्भ के अनुसार। और जो चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं ये तो सर्व प्रसिद्ध है, वो चतुर्थ में भी जा सकते हैं और पंचम में भी जा सकते हैं, परंतु जो पंचम में और छठा में जन्म लेते हैं वो नहीं जाते हैं। ये अति सामान्य कथन है। जो आपने प्रश्न किया ये उसका उत्तर ये पूरा हो गया है।
परंतु उससे भी आगे का विषय मैं पढ़ा रहा हूं कि ये तो अति सामान्य कथन है, ये कोई ज्यादा सूक्ष्म विषय नहीं है। मुख्य विषय जो अभी जो मैं आगे बता रहा हूं, प्रत्युत्पन्न अपेक्षा में एक समय में जो आप लोगों को द्रव्य संग्रह में पढ़ा दिया हूं और 47 शक्ति आदि के बारे में पढ़ा उस समय बताया हूं। प्रत्युत्पन्न नय अपेक्षा एक समय सिद्धति सिद्ध भवती, ना वहां ये वर्णन आएगा, ना चतुर्थ ना पंचम ना उत्सर्पणी अवसर्पणी, वहां ये विषय नहीं आएगा। जो अभी मैं तीर्थंकर के नाम पर बता रहा था वो इसमें भी, ये अति स्थूल विषय है जो आप प्रश्न कर रहे हो, वो तो उत्तर हो गया। उससे आगे का उत्तर दे रहा हूं। भूत भाव प्रज्ञापन नया अर्पणया वेदा जन्मना, परंतु भूत भाव प्रज्ञापन के 2 जन्म में संहरण, इसको संहरण बोलते हैं। तत्र जन्मतः अविशेषण उत्सर्पणी अवसर्पणी जात सिद्ध। इस दृष्टि से संहरण दृष्टि से उपसर्पणी भी जा सकता है, अवसर्पणी भी जा सकता है। ये सूक्ष्मता से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं। विशेषणम अवसर्पण्य दुष्म दुष्म अंते, ये तो सूक्ष्म रूप से बता दिया, अब ये स्थूल रूप में बता रहे हैं। विशेषण अवसर्पण्य, इसलिए आपका प्रश्न पूरा व्यापक भी नहीं है, उत्तर को पूरा उत्तर उसमें नहीं आएगा, आपको उसमें उत्सर्पणी अवसर्पणी जोड़ना पड़ेगा, आपका प्रश्न अपूर्ण है। विशेषण अवसर्पण्याम सुषमा दुष्मा अंते, मान तीसरा काल के अंत में, किसमें? अवसर्प में, उपसर्प में नहीं, इसलिए उपसर्प में जोड़ दो। गणित क्रम में अनुलोम विलोप रूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विशेषण अवसर्पण्याम सुषमा दुष्मा अंते भागे दुष्मा सुषमाया जातः, या दुष्मा सुषमा में आप लोग को जो सामान्य रूप में बोलते हो चतुर्थ, परंतु ये चतुर्थ पंचमा ये सामान्य कथन है, ये सही कथन नहीं है, सुषमा में अलग कथन है। सिद्धति, क्योंकि उत्सर्पणी के जो प्रथम द्वितीय तृतीय और अपसर्पणी के प्रथम द्वितीय तृतीय में समान नहीं है, विपरीत क्रम होता है। जैसे ये भाग यहाँ गया फिर ये भाग नीचे आएगा, इसलिए ये क्रम अलग होता है। ये भी विषय संक्षेप में किसमें मैं हल्का सा बताया था पहले, बहुत दिन पहले। सिद्धति दुष्मा सुषमायाम जातः चतुर्थ, दुष्मायाम सिद्धति माने पंचम में, न तो दुष्माया जातः, परंतु जो पंचम में जन्म लेते हैं अर्थात दुष्मा में जन्म लेते हैं वो नहीं, अन्यदा नैव सिद्धति, किसी भी प्रकार वो सिद्ध नहीं होते। ये भी आप लोग को द्रव्य क्षेत्र काल भाव बार में पढ़ाते हुए भी पढ़ा दिया हूं बहुत बार, विभिन्न दृष्टि से। संहरणतः एक है, संहरण अलग है, ये सब भी जानना बाकी है। सर्वस्मिन् काले संहरण से सर्वस्मिन् काले अवसर्पण उपसर्पण में, अवसर्प में और उपसर्पण में सिद्धति, ये जानना जरूरी है। आपका तो प्रश्न अति सरल है, वो तो उत्तर दे दिया। ये मुख्य जो मैं अभी बता रहा हूँ राजवार्तिक से, ये मुख्य जो तत्व द्रव्य संग्रह में भी आप लोग को हल्का सा पढ़ाया हूं। देखो संहरण माने समुदाय, सामान्यतः सार्वभौम जो मैं बार बार बोलता हूं, सार्वकालिक जो गणित है ये भी आप लोग को बहुत बार बताया, परंतु आप पहले पढ़े नहीं, सुने नहीं, जो मैं अभी बता रहा हूं अब कितना समझते हो आप जानो। संहरणतः सर्वस्विन् काले,
ये अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा। ये पढ़ने के लिए सूक्ष्म अलोक गणित पढ़ना पड़ेगा। ये स्कूल कर ले विश्वविद्यालय गणित चलेगा नहीं आप लोग का। ये तब ये समझ आएगा क्या होता है। यहाँ बोलते तो हर काल में संहरणतः सर्वस्विन, संपूर्ण काल में अवसर्पणी उपसर्पण्या बा, उत्सर्पणी में अवसर्पण में सिद्धति, सिद्ध होते हैं। गत माने ये जो आप लोग को द्रव्य संग्रह में पढ़ाया हूं वो प्रमुख है, वो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। केवल काल को लेकर के गणित से नहीं चलेगा, क्योंकि चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले भी सप्तम नरक और निगोद में जाते, मनुष्य भी सला का पुरुष भी, इसलिए काल ही प्रमुख नहीं है। अब लोगों को द्रव्य संग्रह आदि में हजारों बार बता दिया हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य की जिज्ञासा भी बता दिया हूं। अभी एक दिन मेरे शिष्य राजमल बोले थे गुरुदेव वैज्ञानिक है इसलिए उनके पीछे ये लिख दिया गया है द्रव्य से काल भाव। ये तो आप जो प्रश्न कर रहे हो वो केवल छोटा इकाई है, छोटे इकाई से पूरा गणित तो होता नहीं। केवल काल से कुछ सब कुछ नहीं होता है, इसलिए केवल काल को लेकर के प्रश्न का उत्तर पुनः नहीं मिलेगा, उसमें सब जोड़ना पड़ेगा तब वो उत्तर आएगा। क्योंकि चतुर्थ काल में क्या अनंतानंत निगोदिया से लेकर के मनुष्य जन्म नहीं लिए? क्या सब मोक्ष चले गए? नहीं। इसलिए आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं, काल स्वभाव नियय पुब्बक कारण एगंता सम्मा सौ तो होदि सम्मतम, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव और पंच परिवर्तन में भी पढ़ाया हूं। कोई भी कार्य केवल काल से नहीं होता है, केवल एक इकाई से नहीं होता है। अब लोग को मेरे तो अभी शायद कोई वैज्ञानिक शिष्य नहीं है, उनकी जिज्ञासा में मैं कई उत्तर दिया हूं। और एक दिन केवल मेरे वैज्ञानिक शिष्य के लिए जो पुणे से हुआ था, वहां मैं पूरा पौन घंटा इसके बारे में बताया था। ये 4 डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल काम होता है, उसमें काल एक छोटी इकाई है, छोटी इकाई है और वो बाह्य इकाई है। इसलिए काल से ही ना स्वर्ग, ना मोक्ष, ना पुण्य, ना पाप। हाँ, परंतु काल भी एक इकाई है, इसलिए काल को भी लिया गया। और अभी जब यह प्रकरण में आएगा मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं तो ऐसे प्राय करके बिना प्रकरण उत्तर देता नहीं हूं, परंतु आप मेरे शिष्य के शिष्य हो इसलिए मैं दे दिया। और बीना, ए बीना कहाँ गई? तो मैं इनको एक स्वतंत्रता के सूत्र दे देना। और मैं आप लोग को बहुत पढ़ाया हूँ, प्रोफेसर प्रभात को पढ़ाते वक्त तो तुम भी पढ़ी हो, तिल्लो पंडित में पढ़ी हो, और भगवती आराधना में पढ़ी हो, कई ग्रंथ में तुम भी पढ़ी हो, वो भी उनको उत्तर में बता देना। हाँ हाँ, समय हो गया। नमोस्तु जन्म, नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ, किसी भी श्रोता की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस पे क्लिक करें। 10 मिनट का मात्र समय शेष है। आज मल्टी प्रोपेस और मल्टी कलर मल्टी आंसर रहा। हाँ, नमस्ते भगवान। गुरुदेव, एक जिज्ञासा कांता देवी सेठ बोरोवली से है। हाँ, अपनी जिज्ञासा रखें, सिर्फ जिज्ञासा के लिए हैंड रेज करें।
हाँ कांता देवी, मुझे तुम तो कल बताई, मैं कल साधु को बता रहा था कि मैं जब से देख रहा हूँ मुझे ये भान हो रहा था ये कोई मेरी पहले की कोई शिष्या है। तो कल बोलते ही मुझे ज्ञान हो गया, भान हो गया। तुम लोगों ने कई जगह में चौका लगाया है अब, और शायद तुम लोग बिहार में भी थे, अखलू से लेकर के पंचतीर्थ का जो बिहार था उसमें भी शायद आप थी। तो मुझे कल ज्ञात हो गया। और दीक्षा ले ली उन्होंने, दीक्षा हाँ हाँ, और शायद आरा में भी तुम आई थी। हाँ अखलूज में भी शायद आई थी। अखलूज आई थी, अखलूज में 4 महीने मतलब आप वो बहुत वर्ष हो गए ना, 31 से। हाँ भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। दीक्षा ले रहे क्या कांता देवी जी, दीक्षा ले रहे? पापा ने ली है दीक्षा, अभी मम्मी को वो बड़े महाराज जी कुंतसागर जी दीक्षा दे दे तो ले लेंगे मम्मी को भी, अभी वो बुलाएंगे तभी। आशीर्वाद शुभकामनाएं। हाँ आप लोगों का आशीर्वाद था बहुत शुरू में। अखलूज में तो हम काफी साल आपके साथ रहे थे। अखलूज एकदम मालूम है, कल बोलते ही मुझे याद आ गया। लड़का बोल रहा हूँ उनका। हाँ 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 आशीर्वाद। मैं आपका वहाँ पे बहुत वैयावर्ती करता था, हमने चौका रखा था बहुत। याद है याद है। हाँ शिखर जी गए थे ना अखलूज से, तो आपके साथ चलता था मैं बराबर। बिहार में भी थे, बहुत जगह में चौका लगा, मुझे याद है। हाँ वो अखलूज में उधर हॉल में चौका लगाया था। हाँ। दादी जी की कोई जिज्ञासा है क्या? हाँ नमस्कार। आप स्वास्थ्य रत्न अच्छा है, स्वास्थ्य रत्न अच्छा है, उत्तम। जो प्रश्न ये है, पापा नु पुण्य का स्वरूप उसका फल समझाइए भगवान। हाँ ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब ये भी चित्र में 1.5 महीना पढ़ाया था, 1.5 महीना। बड़ा संघ में भी मैं ये विषय बहुत पढ़ा हूँ, 50-60 साधु, 80-90 100 साधु को। तो भी अभी तुम पहली शिष्या हो, प्राचीन शिष्या हो, तुम भी बहुत सेवा करती हो, आह देती हो, इसलिए उत्तर दे देता हूँ। पापानुबंध पुण्य माने क्या? पुण्यानुबंध पुण्य माने क्या? सम्यक दृष्टि का पुण्य निश्चय से मोक्ष के लिए कारण। भले पशु हो मनुष्य हो, जो भी सम्यक दृष्टि है वो स्वर्ग मोक्ष के लिए कारण, जो अभी बता रहा था। परंतु जो अभव्य है या घोर मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि नहीं, वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। एक भव में, 2 भव में, उस भव में वो जो पुण्य करता है वो पापानुबंधित पुण्य। उसका खुलासा यह है, यहाँ भी वेबिनार में भी हल्का सा बताया हूं। मान लो कि कोई ऐसे पुण्य किया और वो उससे वो चक्रवर्ती बन जाता है या इंद्र बन जाता है, परंतु उसने ये कामना की, ये इच्छा की, निदान किया कि मेरा नाम हो, मुझे धन मिल जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लौकिक सिद्धि हो जाए, तो उस तत्काल वो पुण्य पाप बन जाता है। जैसे जितने नारायण प्रतिनारायण आदि के प्रकरण में, कंस रावण आदि के प्रकरण में आप लोग को पढ़े होंगे, और जैसे कोई ऐसे पुण्य किया कि वो इंद्र बन जाता है, परंतु उसने निदान किया, मुझे भोग मिले, मेरा नाम हो, मुझे धन मिले, मुझे आदि आदि सांसारिक, तो इंद्र नहीं बनेगा, इंद्र का दास बन जाएगा, किलबिश का देव बन जाएगा, वो इंद्र का हाथी बन जाएगा। जो ऐरावत हाथी क्या है? जो पंच कल्याण में देव जो हाथी घोड़ा पक्षी में बैठ कर आते हैं, वो ऐसे ही है। इसीलिए वेबिनार में मैं
1000 बार बोल दिया, अभी भी आज भी बोल दिया, तुम लोग को दान दे करके, पुण्य करके, पंच कल्याण करके, चातुर्मास करके, पुण्य जो स्वर्ग से लेकर मोक्ष तक, इंद्र से लेकर चक्रवर्ती से लेकर तीर्थंकर से मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हो, उसको केवल नाम बढ़ाई में क्यों खर्च करते हो? नाम बढ़ाई कारज जो मूढ़ा, जो धनम खर्चे मूढ़, हाथी हो करके मर करके हाथी बनेगा, आगे लटकाए सूंड। जो अभी लगभग अधिकांश पापानुबंधी पुण्य करते, ये सब में मैं तो बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, इसमें भी आया, केवल नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, माला के लिए, मंत्र के लिए, होर्डिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए, भीड़ में नाम बार बार आए, एक एक पैसा, एक एक रुपया बढ़ाते जाते, और वही यदि पवित्र भाव से दान में दो, वही उससे अरब खरब असंख्यात गुण फल देगा। जैसे तुम लोग को आह देती हो, कोई नाम बढ़े के लिए दिया क्या? मैं जानता हूं तुम लोग को, परंतु आहार देने वालों को कोई धार्मिक नहीं मानते हैं। जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं, बयावृत्ति करते हैं, भोले भाले हैं, वो तो सब गांडे बेंडे जंगली है। बेस अन्य अत्याचार पापाचार करके अरब रुपया शोषण करो, बोली मैं बस नाम पढ़ाई के लिए जो धन खर्च करते सब निदान है, और निदान वाला शल्य होता है, माया मिथ्यात्व निदान, और उससे जो पुण्य होता है वो पापानुबंधी पुण्य, जैसे रावण कंस आदि का। इसको पर अभी भी किताब है, बहुत है, आखलुज में भी छपी है, ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान में, भाव संगम में, आरा में भी आचार्य विमल सागर गुरुदेव की आज्ञा से कई किताब छपी है, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ मीमांसा, निमित्त उपादान कर्म सिद्धांत, उसमें भी है। तो इसीलिए जो धर्म करते हो आत्मा के लिए करो, नाम के लिए नहीं, फोटो के लिए नहीं, विज्ञापन के लिए नहीं, माला माइक के लिए नहीं, मंच के लिए नहीं। नहीं तो यही वेबिनार में बता दिया, कल्प वृक्ष को काट करके जला रहे हो, कामधेनु को बेच करके बकरी खरीद रहे हो, चिंतामणि को कौआ उड़ाने में फेंक रहे हो, सब ज्यादा ऐसे ही धर्म कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। कोई भी आहार दानी को दानी नहीं मानते हैं ना, ज्ञान दानी को दानी नहीं मानते हैं, बयावृत्ति करते उसको धार्मिक नहीं मानते हैं। केवल दिखावा के लिए, ढोंग पाखंड के लिए, पंथ मत के लिए, वर्चस्व के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए केवल पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो ये हमारा आचार्य ने कहा है, पुण्य न होई बिहब, बिहब न होई पाप, तम्मा तम पुण्य न हो। जो ऐसे पुण्य उससे घमंड बढ़ता है, और धन मिलने पर वो दान पुण्य नहीं करेगा, फैशन में, व्यसन में, अन्याय में, अत्याचार में, शादी में, आज भी बता रहे थे यही मामा जी आदि 1000 बार बोल दिए, उसमें नहीं, आहादान में नहीं, ज्ञान दान में नहीं, भयावृत्ति में नहीं, केवल दिखावा के लिए। अभी तो समझ लगे, उससे जो पुण्य होता है वो पाप से भी ज्यादा खतरनाक, हमारा आचार्य ने कहा, पाप से भी, क्योंकि पापी भी तद्भव में तर गए हैं, परंतु जो निदान करते तद्भव में मोक्ष जा ही नहीं सकता है, स्वर्ग भी नहीं जा सकता है, जाएगा तो ये ऐसे नीच देव बनेगा, नीच देव। इसलिए अभी 5.5 वर्ष से जब से इनको पढ़ा रहा हूं, ये यहाँ बच्चे बैठे, ये स्क्रीन पर भी बैठे, यहाँ भी बैठे, अभी 20 महीना हो गया,
बिना बोले, बिना चंदा, बिना याचना, आहार दान, ज्ञान दान, औषधान, चातुर्मास, अभी 14-15 महीना के लिए आहार दान के गुप्त दान ही बोल दिए हैं, और कई लाख रुपया भी आ गया। और यहाँ सब बोल रहे हैं पहले केवल हम ढोंग पाखंड दिखावा के लिए, आज भी बोले थे अच्छे अच्छे साड़ी पहनना, केवल नाचना, मेरा फोटो आ जाए, मेरा नाम आ जाए, और बिना नाम आ करके आज यदि पेपर में नाम नहीं आता पहले लड़ते थे, बच्चा तक बोल दिए यहाँ पंच कल्याण में हम नाचते थे और हम लड़ते थे। ये सब पापानुबंध, ये सब पापानुबंध। उससे रावण, कंस, हिटलर ऐसे दुष्ट दुर्जन बने। इसलिए पापानुबंधी पुण्य हेय है, पुण्यानुबंधी पुण्य से स्वर्ग से लेकर मोक्ष मिले। इसलिए पुण्यानुबंधी पुण्य करो, बिना नाम के, बिना प्रसिद्धि के, बिना अहंकार के, बिना ईर्ष्या द्वेष घृणा से, बिना पक्षपात से, तो वही पुण्य, इतना सा पुण्य स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा। ये वेबिनार में बताया हूं, आदिनाथ भगवान मिथ्या दृष्टि अवस्था में आहार थे जंगल में, श्रीमती भी मिथ्या दृष्टि थी, और 4 पशु भी केवल आहार दान अनुमोदना से, वहां कोई फोटो नहीं खींचा गया, कोई नाम नहीं आया, कोई बोर्डिंग नहीं, कोई होर्डिंग नहीं। ये सब गाते हो, नाचते हो, पर तो कष्ट भी पड़ी। आज भी सब बोले, हम पहले गुरुदेव सब विपरीत करते थे, अभी सुन रहे हैं यहाँ वेबिनार में। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव हाँ, हो गया समय। हाँ गुरुदेव, मैं पूज्य मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हुआ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे अपने जिज्ञासा रखें। नमोस्तु भगवान। जैसे तुम लोगों ने जंगल में भी आहार दिया है बिहार में, तो क्या वो ज्यादा पुण्य है? हाँ, एकांत में शांत निष्प्रयास भाव से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभिनव श्रुति के लिए परम गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति में नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। और आपका रत्नत्रय कुशल है गुरुदेव जी? जी मेरा छोटी छोटी 2 जिज्ञासा है गुरुदेव। एक तो ये आपका प्रकार पुस्तक से नहीं, एक तो जो कर्मों में आवाज, गुरुदेव एक बार रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही आवाज? आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं आ रही। कर्मभूमि में सम्यक प्राप्त कर, जी गुरुदेव, कर्मभूमि में सम्यक प्राप्त कर दीक्षा लेने के लिए समय का सीमा है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त अधिक। उसी प्रकार त्रियंच को भी सम्यक प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए समय का सीमा है गुरुदेव? हाँ, ये तो सबके लिए है। हाँ, परंतु वो अलग अलग अवधि है, हर गति में भी अलग है, सब में अलग अलग है। ये मनुष्य की अपेक्षा है। वो प्रकरण जब आएगा डिटेल बताऊंगा। हाँ, ये आगे से जी, कल आपके इस मोबाइल से बहुत बच्चियां सुन रही थी, उसको कौन है? वो जी गुरुदेव, वो मुंगाना से मेहमान है, बच्चे थे मुंगाना के। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत बच्चे थे। तो दर्शन कर और सबको कक्षा में बैठे सुन रहे थे वो लोग। मुंगाना के थे, मुंगाना के थे यूं, मुंगाना। हाँ हाँ, अब अगली जिज्ञासा है मुनि श्री, वो भी रख दें साथ में। नमस्ते मुनि। छोटी जिज्ञासा जो प्रथम आविष्कारकर्ता ग्रंथ में पेज नंबर 6 में प्राचीन भारत का 72 कलाएं लिखे, 72 कलाएं। इसमें मनुष्य के कला 72 नरनी की, या में 2 सरदार, ये समझ में नहीं आया गुरुदेव। मनुष्य के पुरुष का कलाएं और स्त्रियों का कला में अंतर है गुरुदेव? समान 72 कला होती है, वो जानना चाहता हूँ गुरुदेव। आप प्रवचन में भी कई बार सुने हो,
कला 72 की नारायण की यहाँ में 2 शब्द मैंने मुख्य, एक जीव की जीविका, जीविका निर्वाह, असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, परंतु सबसे महान कला है मुख्य कला रत्नत्रय कला, जीव उद्धार कला, जो अभी वर्णना आने वाला ही है, आगे बताऊंगा। और पुरुष का और महिला का और पुरुष का 72 कला होते हैं। ये तो सामान्य वर्णन है, सामान्य वर्णन है, ये विशेष वर्णन नहीं है। अब ये विशेष वर्णन आएगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव एक मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, वो अभी के विषय संबंधी तो नहीं है, पर ये जिज्ञासा है गुरुदेव, जैसे किसी जो भी भव्यात्मा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया किसी पुरुष ने, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाने के बाद क्या उनके विचारों में न्यूनता आती है, क्या उनके भाव में अशुद्धता आती है गुरुदेव, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, परंतु ये भी विशेष कथन है, ये जो शेरी का राजा है वो पहले नरक आयु बांध लिया था, इसलिए नरक जाना पड़ा इसी प्रकरण से। परंतु जो सम्यक दृष्टि, जो छाया के सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनका तो उत्थान ही उत्थान। परंतु जो देव शास्त्र गुरु की निंदा के कारण जो घोर पाप हुआ, वो वेबिनार में भी आप लोग को 1000 बार सुन लिए, यहाँ 20-30 बार 1000 बार बोल दिया, ये महापाप यही है। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब गुरुदेव जिनवाणी स्तुति से पूर्व गुरुदेव एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, अनुमोदना करना चाहता हूँ पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज की तरफ से, कि गुरुदेव के अनन्य भक्त जो इस वेबिनार में लगातार 7 समंदर पार से जुड़ते रहे। अजीत जी बेनाडे जर्मनी से हैं, जर्मनी के वो भक्त जर्मनी से हैं और जर्मनी से गुरुदेव के वेबिनार को नियमित वो सुनते हैं। और गुरुदेव के अभी इस वर्षा योग में आहार दान के निमित्त कॉलोनी श्री समाज को उन्होंने 11,000 रुपये उन्होंने भेंट किए गुरुदेव, और वो लगातार वे इस वर्षा योग में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो कॉलोनी श्री समाज, संपूर्ण कॉलोनी श्री समाज और उनके अध्यक्ष नगीन जी शाह ने अनुमोदना व्यक्त की और हम सब भी उनकी अनुमोदना करते हैं गुरुदेव। अब जिनवाणी स्तुति पूर्वक सबको मंगल समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन् मुख कमल वासिनी पापा तुम क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दादा पचपचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वर ढबले अमृत पलबे अमृत श्राव श्याम बम बम हूँ पट स्वाहा। ओ नम आम सही पत्ताण, ओ नम खिलो सही पत्ताण, ओनो जलो सही पत्ताण, ओ नम सब्बो सही पत्ताण स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।